हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन नॉलेज पे। मैं हूं भजन कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन नॉलेज। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट बिहार आईटीआई, पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले हैं, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपका क्लास 1 हो चुका है, और आप लोग क्लास 1 नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं, आज आपका सेकेंड क्लास है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है आपका, एक अनुप्रस्थ तरंग है। ओके, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वह क्या है, यानी कि लाल दवा जिसको हम कहते हैं जो कि कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं। ओके, तो याद रखिए, इसे आपको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। ओके, अगर इसका आपका फार्मूला पूछा जाए कि पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका फार्मूला आपको KMnO4 होता है। क्या होता है? KMnO4 होता है, इसका सूत्र होता है। ओके, याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? KMnO4 होता है। ओके, और इसे लाल दवा के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय हेलोजन है, यानी कि इनमें से कौन है जो कि आपका ज़्यादा एक्टिव हेलोजन है, इसके बारे में पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, सबसे एक्टिव जो हेलोजन है ये आपका फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। ओके, और इसे ये आपको सेवंथ यानी कि इसमें आपको 17 ग्रुप में इसको रखा जाता है फ्लोरीन को। ओके, यानी कि आवर्त सारणी के समूह 17 में ये सारे जितने भी आपका है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसाइन, ये आपका क्या है, 17 ग्रुप में आते हैं। याद रखिएगा, फ्लोरीन हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्लोरीन हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ब्रोमीन हो गया। ओके, ये आपका सिर्फ क्या होगा, आपका एफ ही होगा। ओके, ये आपका सिर्फ एफ ही होगा। ओके, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है आपको आयोडीन हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है आपको एस्टेटिन हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है आपको टेनेसाइन हो गया। ओके, ये जितने भी आपका 1 2 3 4 5 6 तत्व, जितने भी 6 तत्व ये आपका 17 ग्रुप में आते हैं। ओके, और इसे क्या कहा जाता है, आपका हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। याद रखिएगा, और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका सक्रिय हेलोजन है आपका क्या है, फ्लोरीन है। ओके, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्या है, सक्रिय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है, यानी कि अवतल लेंस से जो बने प्रतिबिंब का आवर्धन होता है वो सदैव क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 से कम होता है। क्या होता है? 1 से कम होता है। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? 1 से कम होता है। चलिए हम बात करते हैं कि अवतल लेंस का बनावट कैसा होता है। तो याद रखिएगा, ये आपका अवतल लेंस है। कौन है? ये आपका अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या होता है? अंदर की ओर उभरा हुआ रहता है। क्या होता है? ये आपका अवतल लेंस है। ओके, ये क्या है? अंदर की ओर उभरा हुआ है। याद रखिएगा, अवतल लेंस का पृष्ठ क्या होता है? अंदर की ओर उभरा हुआ रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि उत्तल लेंस कैसे हम बनाते हैं। उत्तल लेंस इस टाइप का उत्तल लेंस हो गया आपका, ये हो गया उत्तल लेंस, जो कि आपको इसका पृष्ठ जो होता है बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। ओके, ये आपका क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, सल्फाइड अयस्क का सांद्रीकरण होता है, यानी कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रीकरण जो होता है वो कैसे होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रीकरण होता है ये आपको क्या होता है, झाग विधि के द्वारा होता है। याद रखिए, झाग विधि के द्वारा क्या होता है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रीकरण होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग आईटीआई का सिलेबस क्या होता है, सिलेबस के बारे में आप लोग नहीं जान रहे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस का लिंक दिया गया, वहाँ आप सिलेबस देख सकते हैं कि आईटीआई का सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या पैटर्न होता है, एग्जाम पैटर्न होता है, इसके बारे में आपको बता दिया गया। इसके बारे में आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एल्केन की अभिक्रिया किस प्रकार होती है, यानी कि एल्केन की जो अभिक्रिया होती है ये किस प्रकार होती है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, एल्केन की जो अभिक्रिया होती है ये आपको क्या होती है, विस्थापन के द्वारा होती है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है, तो एल्कीन का जो सूत्र होता है आपको ये होता है आपका, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n होता है। ओके, एल्कीन का, और एल्केन का सूत्र पूछा जाए आपसे तो एल्कीन का सूत्र होता है आपको CnH2n और +2 होता है। ओके, अगर आपसे पूछा है कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का जो सूत्र होता है आपको CnH2n और -2 होता है। ओके, ये आपका क्या हो गया, एल्काइन का सूत्र हो गया। ओके, और ये हो गया आपको एल्केन का सूत्र हो गया। ओके, और ये हो गया आपको एल्कीन का सूत्र हो गया। याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कि स्टेनलेस स्टील किन धातु से बना होता है, यानी स्टेनलेस स्टील जो होता है आपको किस धातु से बना होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये आपका लोहा से बना होता है, निकेल से बना होता है और क्रोमियम से बना होता है। याद रखिएगा लोहा, निकेल और क्रोमियम का जो मिश्र धातु होता है ये क्या होता है, स्टेनलेस स्टील होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर आप तक अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा आप लोग। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा होता है, यानी कि कमानीदार घड़ी जो होता है उसमें संचित ऊर्जा कौन सा ऊर्जा होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमानीदार घड़ी में जो होता है आपको स्थिति ऊर्जा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे एक आमीटर को हमेशा जोड़ा जाता है, कि आमीटर को जो जोड़ा जाता है वो कैसे जोड़ा जाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा आमीटर को जो जोड़ा जाता है आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। और आपसे पूछा था कि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, आमीटर को आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को जो जोड़ा जाता है आपका वोल्ट मीटर क्या था, वोल्ट मीटर को जो जोड़ा जाता है आपको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, याद रखिएगा आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर पूछा जाए तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दाब का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है दाब का एसआई मात्रक। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट मात्रक। नेक्स्ट दिया गया आपको न्यूटन। न्यूटन किसका होता है, तो न्यूटन आपका बल का एसआई मात्रक होता है। ओके, बल क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ओके, याद रखिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और पूछा है कि डायन क्या किसका मात्रक होता है, ये भी क्या होता है, ये भी बल का ही एसआई मात्रक होता है। ये क्या होता है, सीजीएस मात्रक होता है। सीजीएस में होता है आपका बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, डायन होता है। ये भी बल का ही मात्रक है, लेकिन ये क्या है, सीजीएस मात्रक है। और बल और ये न्यूटन क्या है, ये आपको एसआई मात्रक है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि आपसे कि एक डायन बराबर कितना होता है, याद रखिए एक डायन बराबर जो होता है एक डायन बराबर क्या होता है, याद रखिए एक डायन बराबर क्या होता है आपका 10⁻⁵ न्यूटन होता है। ओके, 10⁻⁵ न्यूटन होता है, याद रखिएगा। ओके, यानी एक डायन बराबर क्या होता है 10⁻⁵ न्यूटन, याद रखिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे किसी तार का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता, यानी किसी तार का जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर नहीं करता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ये क्या आपकी आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। किसी तार का प्रतिरोध जो होता है वो आपको क्या होता है, आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। और किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा तार की लंबाई पर निर्भर करता है। ओके, तार के अनुप्रस्थ, तार के क्षेत्र पर निर्भर करता है और तापमान पर निर्भर करता है, लेकिन ये क्या होता है, आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है +4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यानी +4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा P बराबर क्या होता है 1/f, यानी कि पावर बराबर क्या होता है 1/f होता है। ओके, यानी कि क्या दिया गया आपको, क्षमता दिया गया लेंस, यानी पावर दिया गया, या इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं और 1/f। ओके, कोना कोनी गुना क्या होगा, f बराबर आप जैसे निकालिएगा तो f बराबर क्या हो जाएगा 0.25 मीटर हो जाएगा, 0.25 मीटर हो गया। ओके, इसका आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ऐप का मान निकाल सकते हैं। ओके, या ये फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा, क्या होता है P बराबर 1/f होता है। ओके, ये फार्मूला आपको याद रखना, पावर बराबर 1/f होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, पूछा गया आपसे किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में सम्मत क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि f बराबर क्या होता है r/2 होता है। ओके, f बराबर क्या होता है r/2 होता है। क्या होता है, f बराबर r/2 होता है। ये याद रखिएगा कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में सम्मत क्या होता है, f बराबर r/2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट मैथ का भी क्लास लेना चाहते हैं वो आसानी से आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मैथ का भी क्लास शुरू किया जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे फ्यूज तार का गलनांक होता है, यानी फ्यूज तार जो होते हैं उसका गलनांक क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा फ्यूज तार का जो गलनांक होता है ये क्या होता है, आपका निम्न होता है, काफ़ी निम्न होता है फ्यूज तार का गलनांक। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं प्रवेश परीक्षा 2023 की, उसके बीच ये वीडियो आप लोग को शेयर जरूर कर देना है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे विद्युत सेल स्रोत है, यानी विद्युत सेल जो है स्रोत है, किसका स्रोत है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए विद्युत सेल स्रोत जो आपको है ये आपको विद्युत धारा का स्रोत है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट आता है सबसे हल्का तत्व कौन सा, यानी कि सबसे हल्का तत्व जो है वो कौन सा है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए सबसे हल्का तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व क्या आपका, हाइड्रोजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया सबसे हल्का धातु कौन है, यानी सबसे हल्का धातु तत्व कौन है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये आपका लिथियम सही हो जाएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, पूछा गया आपसे, नेक्स्ट आता है सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा, यानी कि सबसे आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए सबसे आयनन विभव वाला तत्व जो है ये आपका क्या है, हीलियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, रेडियो सक्रिय पदार्थ को किस बर्तन में रखा जाता है, यानी कि रेडियो सक्रिय पदार्थ को किस बर्तन में रखा जाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ को आपको शीशा में रखा जाता है, शीशा वाले बर्तन में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आपसे सबसे कठोर धातु कौन है, यानी सबसे कठोर धातु कौन सा है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए सबसे कठोर धातु क्या है, प्लेटिनम है। क्या है, प्लेटिनम में क्या है, सबसे कठोर धातु है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा, यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए फ्लोरीन क्या है, सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन जो था ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कोई भी डाउट है तो आप में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ का भी क्लास हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और जो भी स्टूडेंट ITI पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके भी ये वीडियो आप लोग को शेयर जरूर कर देना और एक लाइक कर देना है। ओके, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।